हेलो फ्रेंड्स। आज आज से हम एक होम्योपैथिक लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हम हमारी डेली प्रैक्टिस में यूज होने वाली ब्रेड एंड बटर रेमेडीज के कॉमन और अनकॉमन फैसेट को एक्सप्लोर करेंगे होम्योपैथिक एक्सपर्ट के साथ मिलकर। और इससे पहले इस सीरीज को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो भी वीडियोस या पॉडकास्ट आप देखते हैं और अगर आपको वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें आप जो है अपने कलीग्स, फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ जो हमारी आज की रेमेडी है जैसे ब्रायोनिया, जिसे हम हमेशा कंजूस मक्खी चूस के नाम से जानते हैं, तो कमेंट्स करने में प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि ये जितने भी पॉडकास्ट हैं या जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूँ आप सबके लिए, उसके लिए जो है बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है। तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी जो है एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि मैं और अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए बनाऊं। सो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत करिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज की हमारी रेमेडी है ब्रायोनिया। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। और आज की हमारी होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हरमिन भाटिया। डॉक्टर हरमिन 2000 से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हैं और कोविड लॉकडाउन के टाइम पर वो एचएचएफ से जुड़े और जब 2021 में उन्होंने मोहंती सर की द्वारका क्लास अटेंड की, तब से वो बहुत ही सिंसियरली एचएचएफ मेथड को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर हरमिन भाटिया फ्रॉम गुड़गांव। हेलो डॉक्टर हरमिन। हेलो डॉक्टर शिल्पा, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ और आज हम आपसे ब्रायोनिया सीखने वाले हैं। तो एक वर्ड, जो सिर्फ एक वर्ड है जो ब्रायोनिया की कोर को, उसके सोल को डिफाइन करता है, आपके अकॉर्डिंग वो वर्ड क्या है? जो ब्रायनिया को जो कोर है इज हिज बिजनेस। जो उसका सबसे Yes. पहला जो शब्द हमें ब्रायनिया को जब भी हम रेमेडी पढ़ते हैं तो वो आता है बिजनेस। तो ब्रायनिया का बिजनेस क्या होता है, जो वो काम करता है। अब वो काम अगर एक प्रोफेशनल है उसके ऑफिस का काम, अगर एक Yes. बिजनेसमैन है उसके बिजनेस का, स्कूल चाइल्ड है तो उसके स्कूल का, और अगर एक हाउस होम मेकर है तो घर का काम। तो ब्रायनिया को हमेशा अपने बिजनेस की ही वरी रहती है और बिजनेस की ही चिंता रहती है, जो भी वो काम करे। Yes. तो जब भी वो पेशेंट हमारे क्लिनिक में हमारे पास आएगा और हम पूछेंगे उसका कंसर्न क्या है, तो सारी उसकी एनर्जी और बातें उस बिजनेस की तरफ चली जाएंगी। बिजनेस के बारे में। यस। जैसे कि डॉक्टर शिल्पा कुछ रूब्रिक्स हैं जो हमें गाइड करते हैं कि वाई ब्रायनिया इज बिजनेस सेंट्रिक। जैसे कि एंजाइटी बिजनेस अबाउट, जो बहुत कॉमनली हम क्लिनिक में यूज करते हैं। डेल्यूजन ऑक्यूपाइड अबाउट बिजनेस, मतलब बिजनेस ही उसकी उसकी लाइफ बन जाती है। और यस। समटाइम्स पेशेंट इज सो अनवेल, इतना बीमार है तब भी वो बिजनेस की ही बातें करता रहेगा। सो दैट केस वी अप्लाई दिस रूब्रिक डिलीरियम एंशियस बिजनेस। मतलब अब तो अपना ध्यान रख ले, अब तो बिजनेस की वरी मत कर। डॉक्टर को बिजनेस ही बिजनेस समझ आता है। और यस। डिल्यूजन ही इज वर्किंग हार्ड, मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ डॉक्टर, बहुत मेहनत करता हूँ। तो नेट नेट दिस इज द कोर ऑफ ब्रायनिया। यस डॉक्टर हरमिन, और जैसे आपने बोला ना वो डिलीरियम बिजनेस वाला रूब्रिक, तो जी बहुत बार हम सुनते हैं ना, मतलब आईपीआर बोलता है, जैसे हमारे एचएचएफ में हम लोग माइंड मेथड पे प्रैक्टिस करते हैं और हम आईपीआर को कंसीडर हमेशा करते हैं। तो आईपीआर क्या बोलता है डायरिया के बारे में? डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, अगर इनको बुखार भी है ना, तो इनका जो है ये दुकान पर जाएंगे ही जाएंगे, और अगर किसी कस्टमर का कॉल आ गया तो ये बुखार में भी उस कॉल को उठाएंगे। तो यस इतना जो बिजनेस है वो इम्पोर्टेंट है डायरिया के लिए। यस मैम, मतलब बिजनेस के लिए वो कुछ भी करेगा। उसको ब्रायनिया को हमेशा प्रॉफिट चाहिए, उसको लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यस। लॉस नहीं होना चाहिए,
प्रॉफिट में ही जाए, मतलब कमी नहीं आ जाए उसके, जो उसके फंड्स हैं, जो उसके बिजनेस हैं, यस। वो नहीं जाएगा, कैसे दुकान चलेगी, कि वहां लोग कहीं नुकसान ना कर दे मेरा। तो बेशक मैं वहां जाके लेट जाऊं दुकान पे, पर ही विल कीप मॉनिटरिंग कि काम कैसे चल रहा है, तो सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जरूर करेगा। यस। यस। उसकी पूरी गाड़ी जो है ना प्रॉफिट और लॉस के बीच में ही झूलती रहती है। इसलिए जो है ब्रायोनिया, जैसे आपने बोला ना, तो संकलन सर ने भी बोला है कि जो ब्रायोनिया है वो कभी भी किसी तरह से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे लॉस हो। प्रॉफिट भला ही कम हो जाए पर लॉस नहीं होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। तो ब्रायनिया का जो आप जो टैगलाइन बोलते हैं, हिसाब किताब का पक्का, हमेशा पक्का। उसका पक्का रहेगा, ही विल नेवर नेवर लूज इट। और ये क्यों होता है? बिकॉज वो ब्रायनिया का जो माइंडसेट है ना, डिल्यूजन, पुअरनेस, उसमें कमी है, उसके माइंड में ही पुअर यस। पुअर फीलिंग रहती है हमेशा। और जिस आदमी को लगता है मेरे में कमी है, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, या मैं तो वो हमेशा खर्चा बचाने की ही सोचता रहेगा, खर्चा ना सोचता हो है। क्योंकि मेरे में कमी है। तो इसीलिए वो यस। हमेशा अपने पैसे बचाने की रहता है। तो इसकी जो बेसिक वाई है ना ब्रायनिया के बिजनेस पे, और इसका बिकॉज ही फील्स मैं मेरे में कमी है, मैं गरीब हूँ, मतलब पावर्टी माइंडसेट गरीब हूँ। है ब्रायनिया का। यस यस। यस। यहाँ पर ना मुझे संकलन सर की एक लाइन याद आ रही है। संकलन सर ने ब्रायोनिया के बारे में लिखा है सोल ऑफ द रेमेडी बुक में, कि ब्रायोनिया इंडिविजुअल जो है ना बहुत ही ड्राई और बहुत इनसेंसिटिव होते हैं दूसरों की इमोशंस और दूसरों की फीलिंग्स को लेकर के। तो एक तरह से जैसे हम देखते हैं क्लिनिक में बहुत बार हमें ह्यूमिलिटी वाला प्रेजेंटेशन मिलता है ब्रायोनिया का, तो जहां भी बिजनेस की बात होगी वहां पे ब्रायोनिया जो है बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही सभ्यता से पेश आएगा। लेकिन अगर हम बात करें अदर देन बिजनेस, तो उसके अलावा हम देखें तो ब्रायोनिया बहुत इंसेंसिटिव है, ड्राई है। इवन जो है उसे फैमिली के भी बहुत ज्यादा ऐसे फैमिली के इमोशंस की पड़ी नहीं होती है। तो एक मूवी थी डॉक्टर हरमिन, अगर आपने देखी हो, संसार करके, मतलब उसमें रेखा, अनुपम खेर और राज बब्बर ये लीडिंग रोल में है। जी तो मैम। उसमें जो राज बब्बर का कैरेक्टर होता है, उसको, वो ऐसा होता है कि उसका जो है फाइनेंस बहुत अच्छा होता है, घर में जो है सबसे ज्यादा अर्न करने वाला मेंबर होता है, लेकिन जब उसके फादर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मतलब उनका जो है कर्जा हो जाता है, फाइनेंस की जरूरत होती है, उसी टाइम पे जो है वो फादर को छोड़ देता है। और वो किस तरह से छोड़ता है, वो देखता है कि अगर मैं इनके साथ रहा ना तो मुझे फैमिली में सबका खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस समय अलग हो जाता हूँ तो मुझे सिर्फ मेरी वाइफ का, बच्चे का और मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। और साथ में रहे तो किस किस का है, माँ, बाप, भाई, उनकी, उसकी पत्नी, साथ में छोटा भाई और जो बहन घर पे बैठी है शादीशुदा उसका। तो यहाँ पर देखो ना आप, उसने क्या किया ना, पहले नापा, तौला चीजों को, उसके बाद ये देखा कि मुझे कहाँ पर जो है फायदा होगा और कहाँ पर नुकसान होगा। तो ये जो बार्गेनिंग है ब्रायनिया, ये बहुत अच्छे से करता है, भलाई उसके लिए उसे इनसेंसिटिव क्यों ना होना पड़े। यस, मतलब यस। उसको रिश्तों की अहमियत नहीं है, उसको पैसे बचाने हैं बस। तो डॉक्टर हरमीन, क्या इसे समझने के लिए आप एक केस शेयर करेंगे? जी मैम, बिल्कुल। तो एक मेरा केस था, बहुत ही ब्यूटीफुल क्योर था ब्रायनिया से। इट वाज़ अ केस ऑफ एक्यूट डायरिया। तो एक लेडी पेशेंट थी, उनको डायरिया हो गया था। तो जो फर्स्ट हम जैसे पूछते हैं आपने डायरिया के लिए क्या-क्या किया? तो शी सेड मैंने सारी होम रेमेडीज़ कर ली, अजवाइन कर लिया, मैंने ये वाला पानी पी लिया, ओआरएस पी लिया, मैंने नाभि भी दिखवा ली, नाभि चढ़वा ली, पर ठीक नहीं हो रहा। तो अब 3-4 दिन हो गए हैं ये सब करते, तो कोई फ़ायदा नहीं, तो सोचा आपसे बात करके देख लूँ। तो मैंने कहा आप 3-4 दिन से बिल्कुल निढाल हो, लेटे हुए हो, आपने डॉक्टर को जाने की नहीं सोची? तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर के पास जाएँगे, पहले तो अपनी फ़ीस लेगा 2000, फिर इतने टेस्ट करवाएगा, और ये है ही क्या, यस। मुझे डायरिया है। तो मैंने कहा छोड़ो ना, आपसे बात करके देख लेती हूँ। आप दवाई दे दोगे या बता दोगे, मतलब लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं ले लूँगी, बस ठीक हो जाऊँगी। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? सो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूब्रिक मुझे लगा कि पेशेंट ने सब जो सारी चीज़ें करी, जब तक ब्रायनिया का चलता है ना, वो चलाता है अपनी बीमारी को। चलाता है।
यस। कैसे भी करके छोटे मोटे उपाय करके घर के वो कोशिश करेगा, जैसे चलता चला लेता हूँ, नहीं जाना पड़े, पैसे ना ही खर्चने पड़े। और फिर जब पैसे यस। खर्चने की बारी है, फिर वो नाप तोल करेगा कि एक फिजिशियन के पास जाऊंगा, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, फीस और ब्लड और ढेर सारे टेस्ट, कितना खर्चा, वर्सेस एक होम्योपैथ डॉक्टर को फोन करके दवाई ऑनलाइन कंसल्ट करके दवाई का नाम लिखवा लूं, खरीद लूं, कितना खर्चा। तो उसने पूरा बीमारी में भी अपना खर्चा ही सोचा ना। तो इसीलिए यस। एक तरह का जो बोलते हैं ना, चूजेस, पैसे कम खर्च कहाँ होंगे, कम खर्च होने हैं। तो शी चोज होम्योपैथी। और इस पेशेंट को मैंने इसलिए ब्राइनिया 200 से 3 डोजेस एंड शी वाज आउट ऑफ हर डायरिया। तो दैट वाज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ब्राइनिया कितना बीमारी में भी नाप तोल करता है, मतलब चूज करता है कि मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कहाँ कम पैसे खर्च होंगे। सो इस ये मेरा जो था इस बिकॉज, और ये माइंडसेट कहाँ से आया, बिकॉज अपने आप को पुअर मानता है, फियर, पुअर है। बिकॉज यस। एक डेल्यूजन पुअर होता है और बार्गेनिंग करता है कि नाप तोल करता है, और फिर ही डिसाइड्स टू टेक होम्योपैथी। यस। और इसमें एक और चीज है ना, एक जो ब्राइनिया के मन में एक और फियर होता है, जैसे उसने बोला कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो 2000 फीस लगेगी, उसके बाद जांच करवानी पड़ेगी, तो क्यों इतना सब तामझाम करना। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि आजकल जो डॉक्टर है ना, तो वो भी थोड़ा सा लूटते हैं। तो फियर सोल्ड ऑफ बीइंग करके भी एक रूब्रिक है जिसमें हायोसाइमस के साथ ब्रायोनिया बैठी हुई है। हायोसाइमस का कंसर्न जस्ट डिफरेंट, और ब्रायोनिया का कंसर्न इसलिए है कि उसको कहीं ऐसा ना हो कि उससे ज्यादा खर्चा जो है डॉक्टर के पास हो जाए, टेस्ट भी हो जाए जितने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए किसी भी तरह से, बस उसको बचा के रखना है मुझे। परफेक्ट, बिल्कुल। उस यस। जहां पैसे बचेंगे, ब्रानिया वही वाली ऑप्शन चूज करता है। चूज करेगा। जी। और यहाँ पे जैसे आपने बोला था ना, वो चूजेस द लेजर इविल, तो डॉक्टर सहगल सर ने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है कि ब्रायोनिया का जो है ना पूरा कंसर्न मेनली 3 पिलर्स पर है। एक तो फर्स्ट जो है उसका बिजनेस, और सेकंड जो है चूजेस द लेजर इविल, और थर्ड इज डिस्टर्ब अवर्स टू बिंग। तो ये 3 पिलर्स पर जो है पूरी ब्रायोनिया जो है हमारी खड़ी है। यस मैम। डिस्टर्ब्ड यस। अवर्स टू बीइंग, इसके लिए मैं आप एक केस शेयर कीजिएगा मैम। आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल केस था डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग का। यस डॉक्टर हरमिन, मैं शेयर करती हूँ। ये केस जो है ना एक बच्चे का है जो कि 10th क्लास में है, और ये मेरे पास जो है कब के लिए आया था अपनी मदर के साथ में। और बच्चे से जब पूछा कि उसको कितने दिनों से खांसी चल रही है, तो उसने बोला कि 10 दिनों से है। और उसको बहुत ज्यादा एकदम जो है तेज ठसका आ रहा था, और वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख रहा था खांसते समय। तो मैंने पूछा कि आपने 10 दिन में अभी क्या मेडिसिन ली है। तो मदर ने बोला कि अभी कोई दवाई नहीं ली है, मैं इसको बोल रही थी कब से कि चलो दिखा देते हैं, पर ये आने को तैयार नहीं था। और जब बच्चे से पूछा कि क्यों नहीं आना चाहते थे, तो उसने बोला कि डॉक्टर क्या है कि मेरी 10th के बोर्ड एग्जाम है 1 हफ्ते के बाद, और अभी मेरी बहुत सारी स्टडी बची हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये 2 दिन से ही मुझे इतनी ज्यादा खांसी चल रही है, अभी 2 दिन पहले तक ये इतनी नहीं थी, तो मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। और फिर मैंने सोचा कि अभी मैं डॉक्टर के पास आऊंगा, अलग से टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, और इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये ठीक हो जाएगी अपने आप। लेकिन अभी 2 दिन से क्या हुआ ना कि खांसी इतनी ज्यादा चल रही है कि मुझे खांसते खांसते चेस्ट में पेन होने लगा है। और अब इसकी वजह से मेरी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रही है। अब मैं पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूँ उतने अच्छे से। तो इसलिए अब मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। तो यस। अगर हम देखा जाए तो ये कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, या यस। कोई जॉब भी नहीं करता है, ये तो बच्चा है, वो भी 10th क्लास में। यस। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा ना कि बच्चे का बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस है स्टडी, उसको यस। पढ़ाई करना है। और उसने सोचा कि अभी मुझे खांसी से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है हल्की फुल्की खांसी चलती है, लेकिन उसकी वजह से हमारे काम तो नहीं रुकते। तो इसलिए उसने अब नहीं दिखाया। लेकिन जब 2 दिन से खांसी ने उसे इतना परेशान कर दिया कि अब जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तब वो डॉक्टर के पास आया।
तो यहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट रुब्रिक लिया था, डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड एंड टॉप बिजनेस ऑफ। और बच्चे ने क्या किया, बार्गेनिंग किया। यस। पहले काम चल रहा था तो काम चला लिया, अब काम नहीं चल रहा है तो अब दिखाने आ गया। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। अब ये खांसी मुझे जो है डिस्टर्ब कर रही है मेरी पढ़ाई में, जो इस समय मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। तो फिर मैंने उसको ब्रायोनिया दिया था, और ब्रायोनिया देने के बाद जो है नेक्स्ट डे उसका कफ जो है 50% तक के जो है बेटर था। ब्यूटीफुल। यस। ये तो बिजनेस जो हर बंदे का एक हर डिफरेंट होता है। अब एक मैं यस। बहुत अच्छे बिजनेसमैन का ही केस शेयर करती हूँ। तो ये जो इंडिविजुअल था, ही इज अराउंड 40-year-old मेल। तो उन्होंने अपना नॉर्मल जो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए ब्रेक लिया टोटल। ही रिजाइंड एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज ओन स्टार्टअप। तो अभी वो काम कर ही रहे थे, तो ही कंप्लेंट ऑफ टेल बोन पेन, कॉक्सीडाइनिया। तो उसके लिए आए थे मेरे यस। पास। तो आई आस्क्ड हिम कि कंसर्न क्या है इसको लेके। तो इसे कि मैं सारा दिन बैठ के, मुझे इतना काम है, मैं इतना सारा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, और मैं बैठ के कर रहा हूँ और ये पेन है, मुझे बैठने ही नहीं दे रहा, मैं बैठ ही नहीं पाता इसकी वजह से। तो मैंने कहा, फिर देन आई आस्क्ड द पेशेंट, आपने इसके लिए क्या क्या किया, क्या व्हाट अडेप्टेशन क्या है आपकी, क्या किया इसके लिए। तो इस सेड मैं ऑर्थो के पास गया, उन्होंने फिजियोथेरेपी एडवाइस करी है, और उन्होंने ये गाबा पेन करके मुझे दवाई दी है। तो बट यस। और गाबा पेन तो मैं ले रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं गाबा पेन लेता हूँ तो मेरा पेट बिल्कुल खराब हो जाता है, मुझे पाइल्स की तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए मैं वो लेना नहीं चाहता, तो फिर मैं वो ले नहीं पा रहा। बट 2 दिन से तो मैंने ली नहीं, सिर्फ फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। बट कल डॉक्टर, मुझे इतनी दर्द हुई कि मुझे लगा नहीं, पाइल्स का पेन इतना बड़ा पेन नहीं है जो ये पेन है जिससे मैं काम ही नहीं कर रहा। पाइल्स का पेन तो बस मोशन के बाद ही होता है, तो फिर थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। मगर ये पेन तो पूरा दिन मेरे साथ चल रहा है, मुझे काम काम भी नहीं करने दे रहा। तो फिर मैंने कल एक टैबलेट खा ली गाबा पेन, तो मैं ये पेन तो ठीक हो गया, मगर फिर पाइल्स इतने ज़्यादा हो गए। तो ये सोच के फिर मैं आज आपके पास आया हूँ। सो देन अगेन इन दिस केस, ऑफ कोर्स उसको एंजाइटी किसकी थी मेन, अपने बिजनेस की। वो अपना काम ही नहीं कर बिजनेस पा, की। और यस। और वो साथ में एक वो यही बार्गेनी कि दर्द हो रहा है, मगर कौन सा दर्द बड़ा है, ज्यादा दर्द कॉक्सिडिया का पेन है, पाइल्स का पेन तो थोड़ी देर है, तो क्यों ना गोली ले लूं, अब ले लेता हूँ। 3-4 दिन तक तूने उसने अवॉइड किया, पर चौथे दिन उसने देखा कि नहीं, मुझसे काम ही नहीं हो रहा, काम में बाधा आ रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा, तो क्यों ना मैं वो वाला पेन सफर कर लूं, पाइल्स का। तो ये यस। बार्गेनिंग और चूजिंग द लेसर इवल करके ब्रायनिया वाज प्रिस्क्राइब्ड विद फुल पेन रिलीफ इन 48 आवर्स। वाओ, वेरी नाइस। और जैसे आपने इसमें पोटेंसी क्या दी डॉक्टर हर में पेशेंट को? 200 दी मैम, जब पेन ज्यादा इंटेंसिटी हो तो 200 3 डोजेस, एंड इट यस। वर्क ब्यूटिफुली। बहुत ही अच्छा केस है डॉक्टर हरमेन। और आपके केस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रुब्रिक भी जैसे आता है ब्रायोनिया का, डिल्यूजन, वर्क हार्ड इज वर्किंग। तो यस। एक तरह से हम देखें तो ये पेशेंट कितना हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब ये जो है अपने बिजनेस को सेटल करने के लिए जो है पूरी तरह से 24 घंटे लगा हुआ है। और क्यों? क्योंकि उसे पता है ना कि मैं जॉब छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो किसी भी तरह से जो है मुझे इस बिजनेस को स्टेबल करना है। और अगर हम देखें तो बहुत सारे आजकल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे आसपास हमें बहुत सारे इस तरह के ब्रांड या इंडिविजुअल मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देखो आप, या बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर जो पेमेंट मिलता है वो डेली बेसिस पर रहता है। तो जॉब इनसिक्योरिटी बहुत है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई तकलीफ हो गई, किसी तरह का दर्द हो रहा है, कोई इलनेस है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि अभी डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो आप जिससे मैं जो है काम पर जा सकूं, क्योंकि अगर मैं काम पर नहीं गया ना तो मेरी सैलरी कट जाएगी, और अगर मेरी सैलरी कट जाएगी तो मेरा जो खुद का खर्चा पानी है वो कैसे चलेगा? क्योंकि आजकल आप महंगाई तो देख ही रहे हो कितनी बढ़ गई है। अब इस तनख्वाह में, इस सैलरी में पूरे घर का खर्चा चलाना, फिर वो आपको ये भी बता देगा कि उसके घर में कितने लोग हैं। एक तरह से वो सब इसलिए भी ताकि आप भी उससे जो है कुछ पैसा कम ले लो,
कि हाँ यस, बेचारा कितना परेशान है। यस, तो यहाँ पर भी एक तरह से वो बार्गेनिंग भी है, मतलब वो बिजनेस तो पूरा सेट करके आया और किसी तरह से वो अपने काम पर भी जा सके, तो उसके काम का भी लॉस ना हो। तो राइट, कहीं भी हम देखें, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे बच्चा स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाला बंदा हो, घूम फिर के वो सारी कहानी जो है ना वो उस पर आनी ही आनी है, मनी पर, पैसे यस, पर। पैसा और नुकसान नहीं यस, होना चाहिए, बेसिकली नुकसान नहीं होना लॉस चाहिए। लॉस यस, नहीं। हुँ, यस, यस, बिल्कुल। ब्राइनिया जो हमने सीखा है जो डॉक्टर केवाई सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, अपने वेबिनार्स के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू, कि ब्राइनिया इज़ अ टिपिकल पुअर इंडियन फादर। जब वो हमारे पास यस, आते हैं तो वो अपना कंसर्न बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे, डॉक्टर मेरी लड़कियां, उनके उनके लिए पैसा इकट्ठा करना, कल को उनकी शादियां करनी है। ये उसका सिर्फ बोलना होता है। एंड में जो उसका थीम होता है रियल, इसकी मैं पुअर हूँ, मेरे मेरे कमाने वाला एक, खाने वाले चार। तो उसकी जो, ये नहीं कि उसको यस, एंजाइटी फैमिली या बच्चों की है, एंजाइटी उसको मनी मैटर्स की ही है, उसको है खर्चों की ही। यस, तो ब्राइनिया जो यस, होता है कि फादर होता है, वो कैसे बचत करता है, इसके लिए सर ने हमें बहुत सारे एग्जांपल्स, और ये डे टू डे में वी हैव सीन इट। जैसे कि सारे बच्चों को एक ही थान से कपड़े पहना देना, वाइफ को बोलना यस, इतनी इतनी साड़ियां काहे को खरीदनी है, जो लास्ट ईयर पहनी थी वही पहन लो। अपने पुराने जूतों को वो रगड़, जब तक वो घिस नहीं जाते चेंज ही नहीं करेगा। पुराने से पुरानी चीजें जब तक उसमें खराब ना हो जाए, ही यूजेस। इवन जो फोन होता है, लोग होते हैं अपने अपने नए फोन खरीदते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने फोन हाँ, को। यस, वो यस, पुराना पुराना फोन अगर टूट जाए, सेलो टेप लगा के ब्राइनिया विल यूज दैट फोन, क्योंकि काम तो चल रहा है ना, तो खर्चा काहे को करना। हम्म, तो ये, अगर वो छोटे पुराना पुराना स्कूटर, बहुत जो ओल्डेस्ट स्कूटर है, उसी पे ही जाएगा, चाहे वो रिच बिजनेसमैन हो, वो पुराना स्कूटर, पुरानी यस, फटी चप्पलें या लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। क्यों? ताकि खर्चा कम हो। ब्राइनिया हर खर्चा कम हो। है। तो चीपर होटल्स, अगर वेकेशन जाना है तो चीपर होटल्स, मिनिमल मिनिमल खर्चा जहां पर होगा, या थोड़ा सा खा के पेट भर जाएगा, यस, ऐसी चीजें वो करता है। तो इसीलिए यस, जो सर ने हमें सिखाया है, ही इज अ पुअर इंडियन फादर, जो मेहनत करेगा, पैसे हम्म, जमा करेगा, खर्चा कम करेगा, तीन चीजें। यस। और एक बहुत ब्यूटीफुल रुब्रिक भी है ब्राह्मणिया में, जैसे अभी आपने ये बताया ना कि किस तरह से बचत, पूरा फोकस किस चीज पर है, बचत पर है, पैसा बचना चाहिए। तो एनालाइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर करके जो रुब्रिक है, उसमें बहुत कम रेमेडी है और उसमें ब्राह्मणिया भी है। तो वो हमेशा जो फ्यूचर के लिए बचत करके रखनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसीलिए एवराइज है, इसीलिए यस, कंजूस है, खर्चा कम। तो इसलिए कम खर्चे, और यस, खुद ही बच्चों तक पे ही करेगा, और अपने बच्चों को एग्जाम्पल देगा। तुम्हारे टाइम हम सड़क में जो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे, और देखो तुम क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को ऐसे ताने मारेगा यस, पैसे बचाने का। तो ब्राइनिया हमेशा ऐसी चीज लेगा जो सस्ती हो, सुंदर और टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ, ये उसका, कोई भी चीज खरीदेगा तो यस, मिल जाएगी। तभी अगर कपड़े खरीदने तो थान ही खरीद लो, यस, थान सस्ता मिलेगा, बजाय उसमें उसमें 10 कपड़े बच जाएंगे, बजाय 4 बच्चों के लिए अलग 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 कपड़े खरीदूं। तो इसीलिए यस, उसका ये वाला जो एस्पेक्ट है कि मैं एक तो पुअर हूं, और मेरे में फर्दर कमी ना आ जाए, विच इज फियर ऑफ पावर्टी। यस, इसी टू फियर अडेप्ट, पॉवर्टी। तो उसका अडेप्टेशन टू सेव मनी इज बार्गेनिंग एंड चूजिंग द लेसर इवल, यही करता है। तो इसीलिए मेजरेबल। एक्सेलरेटेड सेविंग मोड होता है उसका, कि अपनी किचन में भी कितना तेल यूज हो रहा है, कितना राशन यूज हो रहा है, कितना वो यूज हो रहा है, पानी भर के रख रहे हो या नहीं रख रहे, मतलब कि बाजार से कुछ नहीं आना चाहिए, घर का खाना खाओ, बाजार नहीं जाना। वो एक्सेलरेटेड सेविंग मोड में यस, रहता है राइनिया का माइंडसेट। यस, यस। और मुझे ना यहाँ पर जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बीड़े का कैरेक्टर, वो भी कुछ कुछ रिजेम्बल करता है ना ब्रायोनिया से, जो पहले वाला था, पुराना तारक मेहता आता था। यस, उसमें आप देखो ना वो कितना फोकस करता है, पुराना मोबाइल, पुराना स्कूटर घर पे रिपेयर करना है, कबाड़ का सामान भी रखना है बचा करके कि कभी काम आ सकता है। हर चीज में जो है वो देखता है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितनी बचत हो रही है, पूरा हिसाब किताब लगा के काम करता है। यस,
यस मैम। आपने बच्चों के Yes, केस में yes. ब्राइनिया प्रिस्क्राइब किया है कभी, तो प्लीज शेयर कीजिए अपना केस। एक डॉक्टर Yes, मोहंती का केस आप बता रहे थे, डॉक्टर मोहंती सर का केस। yes, yes, डॉक्टर हरमिन। यूजुअली जैसे कि हम ब्राइनिया को कभी इस तरह से प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, और ये जो सर का केस था ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और एक बहुत अच्छी लर्निंग है इसमें, कि जो हम अपने माइंड को प्रोजुडाइज कर देते हैं ना, एक बॉक्स थिंकिंग में डाल देते हैं, वो हमें नहीं करना है किसी भी रेमेडी को लेकर के। तो हमारे पास जैसे ब्राइनिया के बहुत सारी रूब्रिक है। डिजायर more than he needs, desire various numerous things, desire indefinite। तो जो इस तरह के रूब्रिक्स है, इसके बेस पर सर ने एक केस जो है क्रैक किया था। मैं वो शेयर करती हूँ। ये एक बच्चे का केस है, और ये बच्चा जो है 7 साल का है। इसको प्रॉब्लम क्या थी कि ये रोज रात में बिस्तर गीला कर देता है। अभी बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो किसी तरह से कंप्लेन कर रहा है, ना उसको किसी तरह से इसकी शर्म है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का कंसर्न है कि अभी 7 साल का हो गया है, तो अभी इसको जो है बाथरूम नहीं करना चाहिए बिस्तर पर। पेरेंट्स सर के पास लेकर आए, तो माँ ने बोला कि ये बहुत नॉटी है। तो एक्चुअली जैसे सर का होता है ना कि अगर नॉटी वर्ड बोला है तो वो क्यों बोला है भाई, क्यों नॉटी, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो माँ ने बताया कि जैसे अगर हम लोग मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में या ग्रोसरी स्टोर में गए, तो ये वहां पर क्या करेगा ना, पहले कहेगा कि मुझे चिप्स का पैकेट दिला दो। फिर चिप्स का पैकेट दिला दिया तो कहेगा कि अभी मुझे चॉकलेट चाहिए है। फिर चॉकलेट दिला दी। फिर चॉकलेट के बाद कहेगा कि अब मुझे आइसक्रीम चाहिए है। फिर आइसक्रीम दिला दी। उसके बाद जो है कहेगा मुझे बिस्किट खानी है। तो अगर हम इसको डांट कर, जब तक हम इसको फोर्सफुली डांट कर इसको रोक ना दें, तब तक ही इसका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक के बाद एक डिमांड जो है चलती रहती है। और जब इसको डांट दिया और अगर कुछ बोल दिया, फिर आप इसका गुस्सा देखो। फिर ये क्या करेगा, वो जो चिप्स का पैकेट उसके हाथ में है उसको जो है ऐसे 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 करके और फिर फेंक देगा। और फेंकने के बाद जो सामान हमने लिया है उसको भी, अभी ये पब्लिक प्लेस पर है, वहां पे 4 लोग मौजूद हैं, और ये इस तरह का जो है बिहेवियर करता है। तो सर ने जो है बच्चे को ब्रायोनिया दी थी। अभी आप सोचोगे कि ब्रायोनिया क्यों दी, क्योंकि ना तो यहाँ पे बिजनेस है, ना तो यहाँ पर पुअर है, ना तो यहाँ पे बार्गेनिंग है, लेकिन फिर भी ब्रायोनिया। तो यहाँ पर जो हमारी रिपर्टरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिंपली सर ने क्या लिया कि डिजायर वेरियस न्यूमरस थिंग, मतलब बच्चे को क्या चाहिए, वेरियस थिंग्स ना, एक के बाद कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए। यस। और उसकी जो सीमा है वो कहीं भी जाके रुक नहीं रही है, एक के बाद एक डिमांड आ रही है। कब तक, जब तक के पेरेंट्स ने गुस्सा नहीं किया। और जैसे ही पेरेंट्स ने गुस्सा किया तो उसने क्या किया, सामान को फेंकना चालू कर दिया। तो एंगर रिफ्यूज्ड व्हेन एनीथिंग, और एक बहुत प्यारा रूब्रिक है ब्रायोनिया में, डर्टी डर्टिंग एवरीथिंग, मतलब हर जगह क्या कर रहा है, गंदगी फैला रहा है ना। जो सीन उसने क्रिएट किया एक पब्लिक प्लेस पर, वो कितना गंदा है देखने में। एक नॉनसेंस बिहेवियर लगेगा, कोई भी सभ्य इंसान इस तरह से नहीं करता है। तो ये रूब्रिक जब हम डालते हैं रिपर्टरी में तो ब्रायोनिया जो है आती है, और सर ने उसको ब्रायोनिया दिया और बच्चे को जो है बहुत ज्यादा आराम मिला नॉक्ट्यूर्नल इन्यूरिसिस में, जिसमें हम कभी ब्रायोनिया को कंसिडर ही नहीं करते अगर हम माइम मेथड को नहीं जानते तो। अग्री। ब्यूटीफुल केस। यस। ठीक है, वंडरफुल। तो ब्रायोनिया को मैम, और ब्रायोनिया को सम अप अगर करेंगे तो आप बताइए। जैसे अगर हम ब्रायोनिया को सम अप करते हैं, और अगर हम अपने जो 80% केसेस देखें, 20% क्योंकि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा जैसे सर ने किया, लेकिन जो हमारे 80% केसेस हैं जो हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है, पुअर, पॉवर्टी, बार्गेनिंग, बिजनेस, डिस्टर्ब्ड एवर्स्टूबिंग, यही सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसको जो है कुछ मतलब अच्छी सी लर्निंग के थ्रू सम अप करें। श्योर। तो ब्रायोनिया की जो वाई ऑफ द केस होता है वो है डिल्यूजन पुअर, और उसका जो फियर है फ्यूचर को लेके, फियर पॉवर्टी। तो जो जर्नी है, एज वी हैव लर्न फ्रॉम डॉक्टर KY सर एंड अदर मेंटर्स, इस जर्नी ऑफ ब्रायोनिया इज फ्रॉम डिल्यूजन पुअर टू फियर पॉवर्टी। बस इसी में ही ब्रायोनिया समेट के आ जाती है पूरी इस लाइन में।
मैं और पावर्टी और कमी ना हो जाए, ऑलरेडी पुअर हूँ और इससे ज्यादा कम ना हो जाए मेरा। तो इसकी वजह से यस कि सारी एलिमेंट्स, एंजाइटीज और फियर्स होती हैं, ट्रिगर होती हैं। यस यस डॉक्टर हरमन, तो हमने बहुत अच्छे से आपने ब्रायोनिया को एक्सप्लेन किया, और आज आई थिंक हमारी पूरी कोशिश रही कि हम ब्रायोनिया के कॉमन फैसेट के साथ साथ उसके डिफरेंट फैसेट को भी समझ सके, और हमारे जो व्यूअर्स है उन तक उनको भी समझा सके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हरमन, आपने जो हमारे साथ ये वैल्यूएबल लर्निंग शेयर की, आपके खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए, साथ में जो मेंटोर की से आपने सीखा वो हमें शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Dr. Shilpa, for having me in your beautiful platform, which is an excellent platform for homeopathic learning for all new and old homeopathic students as well as doctors. और आपके जो केसेस थे उससे मैंने भी आज बहुत कुछ लर्न किया, एंड यस थैंक यू दैट आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस और जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है वो मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Harmin.